प्यार हमेशा आसान रास्ते पर नहीं होता। कभी कभी यह किस्मत, परिवार और परंपराओं से लड़ा जाता है। नव्या मिश्रा और आनंद बाजपेयी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। यह प्यार एकदम अप्रत्याशित तरीके से शुरू हुआ, लेकिन जो एक छोटे से इत्तेफाक से शुरू हुआ था, वह जल्द ही उनके पूरे जीवन को बदलने वाला तूफान बन गया। यह कहानी है प्यार की, बलिदान की और एक नए जीवन के निर्माण की। अध्याय 1। वो दंगों वाला दिन। मुंबई, वैलेंटाइन डे। एक दिन जो प्यार के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन शहर में बवाल मच गया। नव्या मिश्रा, जो कानपुर से मुंबई पढ़ाई करने आई थी, उस दिन कॉलेज से घर लौट रही थी। उसी समय दंगों का सामना करने पर उसे कुछ बदमाशों ने घेर लिया। जैसे ही वह समझ नहीं पाई, आनंद बाजपेयी ने उसे बचाया। आनंद ने उस दिन नव्या को बचाया और उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। नव्या को पता चला कि आनंद सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि दिल से भी एक मजबूत और सच्चे इंसान है। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। नव्या और आनंद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अध्याय 2। एक गैर मंजूर दोस्ती। कॉलेज में आनंद और नव्या की दोस्ती बढ़ी, लेकिन दोनों के परिवारों की परंपराओं के कारण यह रिश्ता छुपा हुआ था। आनंद का परिवार बहुत ही पारंपरिक था, जबकि नव्या का परिवार साधारण और मध्यम वर्गीय था। दोनों के परिवार कभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते। फिर भी दोनों के दिलों में एक प्यार पैदा हो चुका था और वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। प्यार की कीमत। अध्याय 3। प्यार की कीमत। जब बाजपेयी परिवार को आनंद और नव्या के रिश्ते का पता चला तो बड़ा बवाल मच गया। शंकर दयाल बाजपेयी, आनंद के दादा, बहुत गुस्से में थे। उनका मानना था कि एक साधारण लड़की परिवार के नाम के लायक नहीं हो सकती। नव्या को अपमानित किया गया, लेकिन आनंद ने अपने परिवार को साफ शब्दों में कह दिया, नव्या मेरी जिंदगी है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी दुनिया छोड़नी पड़े। प्रेम जो हर मुश्किल से जूझता है। आनंद और नव्या ने घर छोड़ दिया और भागकर शादी कर ली। उनके पास न पैसा था, न मदद, न ही घर, लेकिन दोनों ने एक नया जीवन शुरू किया। नव्या ने फ्रीलांस काम करना शुरू किया, अपनी पढ़ाई जारी रखी और घर के कामों को संभाला। उसने आनंद का पैसा नहीं लिया, बल्कि अपनी मेहनत से खुद को संभाला। आनंद ने भी छोटे छोटे काम किए, अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई कंपनी शुरू की। अध्याय 5। एक नया जीवन। एक साल बाद नव्या को पता चला कि वह गर्भवती है। जब उसने आनंद को यह खबर दी तो आनंद बहुत खुश हुआ। उसने नव्या का ध्यान रखा और उसे हर पल सपोर्ट किया। 10 महीने बाद नव्या ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। जब नव्या और आनंद अपने जीवन को संजो रहे थे तो बाजपेयी परिवार के गहरे राज बाहर आने लगे। जब नव्या और आनंद अपने जीवन को संजो रहे थे तो बाजपेयी परिवार के गहरे राज बाहर आने लगे। शंकर दयाल बाजपेयी की साजिशों का पर्दाफाश हुआ। अब आनंद का पिता ओम प्रकाश भी अपने किए पर पछताया। आखिरकार शंकर दयाल ने आनंद और नव्या से माफी मांगी। आओ वापस घर, आनंद, तुमने अपना जीवन अपने तरीके से बनाया है, तुम जीत गए। आनंद और नव्या बाजपेयी घर वापस लौटे। नव्या, जो कभी अनदेखी की जाती थी, अब सबकी सम्मानित थी। वह अब परिवार का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी थी। उनके बच्चे, जो कभी स्वीकार नहीं किए गए थे, अब परिवार के उत्तराधिकारी बन गए। अंतिम शब्द। ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, बलिदान और प्यार की ताकत है जो किस्मत को बदल सकती है।
अंतिम शब्द। ये सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि यह साहस, बलिदान और प्यार की ताकत है जो किस्मत को बदल सकती है। आनंद और नव्या ने यह साबित कर दिया कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के लिए खड़ा होने, अपने रास्ते बनाने और यह दिखाने का नाम है कि सच्चा प्यार हमेशा अपनी राह खोज ही लेता है। समाप्त।